Colchicum autumnale, common name Meadow saffron, family Liliaceae. Adapted to the rheumatic gouty diathesis, कॉल्चिकम ऑटमनेल ऐसे पर्सनस के मेडिसिन है जिनमें जॉइंट इन्फेक्शंस होने की टेंडेंसी हो, जिनमें गाउटी डायथिसिस होता हो यानी यूरिक एसिड बढ़ा रहता है, उसकी वजह से जॉइंट्स में पेन होता है. पर्सनस ऑफ रोबस्ट विगरस कंस्टिट्यूशन, स्ट्रॉन्ग एनर्जेटिक कंस्टिट्यूशन वाले पर्सनस, डिजीजेस ऑफ ओल्ड पीपल या बूढ़े लोगों की बीमारियों में. एक्सटर्नल इम्प्रेशंस, लाइट, नॉइज, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स, कंटैक्ट, बैड मैनर्स मेक हिम ऑलमोस्ट बिसाइड हिमसेल्फ. कोई भी एक्सटर्नल इम्प्रेशन है जैसे लाइट, नॉइज, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, खुशबू हो चाहे बदबू हो, या कंटैक्ट है या बैड मैनर्स हैं, इससे पर्सन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है. ऐसा ही नक्श भूमिका में भी देखने को मिलता है. हिज सफरिंग सीम इंटॉलरेबल, उसकी जो भी दिक्कतें हैं वो असहनीय लगती हैं, उसको बर्दाश्त से बाहर है. एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ और मिसडीड्स ऑफ अदर्स, दूसरों के दुख की वजह से, दूसरों की गलतियों की वजह से यहाँ पर एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं. ऐसा ही स्टेफिस ग्रेसिया में भी देखने को मिलता है. पेन्स आर ड्राइंग, टीयरिंग, प्रेसिंग. जो पेन है वो कैसा होता है? ड्राइंग मतलब खिंचाव होना, टीयरिंग मतलब स्ट्रॉन्ग वायलेंट पेन होना, एंड प्रेसिंग का मतलब जहाँ पर डिस्ट्रेस या डिस्कम्फर्ट फील होना प्रेशर की वजह से. लाइट और सुपरफिशियल ड्यूरिंग वार्म वेदर, जो पेन है वो वार्म वेदर में हल्का होता है, सुपरफिशियल होता है. एंड अफेक्ट द बोन्स एंड डीपर टिश्यूज व्हेन एयर इज कोल्ड, जब हवा ठंडी होती है, जब मौसम ठंडा होता है तो बोन्स और डीपर टिश्यूज को अफेक्ट करता है. पेन्स गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पेन जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है. ऐसा लेकेसिस में भी देखने को मिलता है. स्मेल पेनफुली एक्यूट, जो स्मेल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है. नाउजिया एंड फेंटनेस फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ कुकिंग फूड, कुकिंग फूड की जो खुशबू है उसकी वजह से पर्सन को नाउजिया या फेंटनेस हो जाती है, बेहोश हो जाता है. स्पेशली फिश, एग्स और फैट मीट, स्पेशली जो है फिश की वजह से दिक्कत होता है, फिश की खुशबू की वजह से, एग की वजह से और फैट मीट की वजह से. ऐसा आर्सेनिक और सीपिया में भी देखने को मिलता है. बैड इफेक्ट्स फ्रॉम नाइट वाचिंग, रात जगने की वजह से दिक्कत होती है. ऐसा कॉकुलस में भी देखने को मिलता है. एवर्जन टू फूड, भोजन से जो है वो एवर्जन होता है, दिक्कत होती है. लोदिंग इवन द साइट ऑफ, स्टिल मोर द स्मेल ऑफ इट, भोजन से इसको घृणा होती है. लोदिंग का मतलब हेट होना, मतलब उतनी दिक्कत देखने से नहीं है जितनी स्मेल से होती है. द एब्डोमेन इज इमेंसली डिस्टेंडेड विद गैस, पेट जो है वो गैस की वजह से बहुत ज़्यादा फूला होता है. फीलिंग एज इफ इट वुड बर्स्ट, ऐसी फीलिंग आती है जैसे पेट गैस की वजह से फट जाएगा. बर्निंग और आइसी कोल्डनेस इन स्टमक एंड एब्डोमेन, एब्डोमेन या स्टमक में या तो जलन होती है या बर्फ़ जैसा ठंडा रहता है. ऑटमनल डिसेंट्री, डिस्चार्जेस फ्रॉम बॉबल्स कंटेन वाइट स्लेडी पार्टिकल्स इन लार्ज क्वांटिटीज. ऑटमनल डिसेंट्री का मतलब है ऑटम सीजन में होने वाली डिसेंट्री. ये एक टर्म दिया गया था 18th सेंचुरी में. ऑटम में डिसेंट्री हुआ था, एपिडेमिक हुआ था, उसकी वजह से ऑटमनल डिसेंट्री कहा गया. या फिर जो बावल के डिस्चार्जेस हैं यानी स्टूल है, फिकल मैटर है, उसमें वाइट श्रेडी पार्टिकल्स का होना. श्रेडी का मतलब होता है स्मॉल पीसेस, तो ऐसे पार्टिकल्स का होना लार्ज क्वांटिटीज़ में. इसके साथ साथ वाइट म्यूकस होना. एंड स्क्रैपिंग्स ऑफ इंटेस्टाइन, ऐसा अपीयर होता है जैसे इंटेस्टाइन के स्क्रैपिंग्स आ रही हैं, उसको खरोच खरोच के बाहर निकाला जा रहा हो. ऐसा ही कैंथेरिस और कार्बोलिक एसिड में भी देखने को मिलता है. यूरिन डार्क, स्कैंटी और सप्रेस्ड, यूरिन कैसा होता है? डार्क होता है, स्कैंटी माने कम होता है, सप्रेस्ड होता है. इन ड्रॉप्स विद वाइट सेडिमेंट, बूंद बूंद करके यूरिन पास होता है और वाइट सेडिमेंट होता है उसमें. यूरिन जहाँ पे भी पड़ता है वहाँ पे वाइट कलर का सेडिमेंट देखने को मिलता है. ब्राउन, ब्लडी, ब्राउन, ब्लैक और इंकी, यूरिन जो है वो ब्लडी होता है, ब्राउन होता है, ब्लैक होता है, या फिर इंकी मतलब डार्क कलर का होना. कंटेन्स क्लॉट ऑफ प्यूट्रिड डिकम्पोज्ड ब्लड, इसमें क्लॉट्स पाए जाते हैं. प्यूट्रिड माने बदबूदार, डिकम्पोज्ड ब्लड के क्लॉट्स हो सकते हैं, एल्ब्यूमिन हो सकता है, शुगर हो सकता है. अफेक्टेड पार्ट्स वेरी सेंसिटिव टू कंटैक्ट एंड मोशन, जो भी अफेक्टेड पार्ट्स हैं वो कंटैक्ट के लिए, मोशन के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं. आर्थराइटिक पेन इन जॉइंट, जॉइंट में आर्थराइटिस पेन होता है, आर्थराइटिक पेन होता है. पेशेंट स्क्रीम्स विद पेन ऑन टचिंग अ जॉइंट और स्टबिंग अ टो, पेशेंट जो है वो कोई भी जॉइंट छू लेता है तो उसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है, तभी तो चिल्लाता है. और स्टबिंग अ टो, या कभी ऐसे नहीं चलते चलते पैर की उंगली कहीं लड़ जाती है, कहीं लग जाती है दरवाजे से, किसी भी ऑब्जेक्ट से, तो उसमें भी पेशेंट जो है वो स्क्रीम करेगा बिकॉज ऑफ पेन.
रिलेशंस की बात करें, सो हियर वी कंपेयर कॉल्चिकम ऑटमनेल विद ब्रायोनिया इन रिमेटिक गाउट विद सीरियस इफ्यूजन्स। अगर रिमेटिक गाउट है और उसके साथ साथ सीरियस इफ्यूजन्स यानी जो सीरियस मेम्ब्रेन्स है वहाँ पे स्वेलिंग आई हुई है, इन रिमेटिज्म इन वार्म वेदर, और वार्म वेदर का रिमेटिज्म है तो भी ब्रायोनिया से कंपेयर करते हैं। ऑफन क्योर्स इन ड्रॉप्सी आफ्टर एपिस एंड आर्सेनिकम फेल। एपिस और आर्सेनिक फेल हो जाती है तो कॉल्चिकम से जो है वो ड्रॉप्सी को ट्रीट किया जाता है। ड्रॉप्सी मैंने इडिमा की कंडीशन। एग्रवेशन, मेंटल इमोशन और एग्जॉशन। एग्रवेशन किसकी वजह से होता है? मेंटल इमोशन की वजह से या एग्जॉशन की वजह से, थक जाने की वजह से। इफेक्ट्स ऑफ हार्ड स्टडी, हार्ड स्टडी के जो है वो इफेक्ट्स की वजह से। ऑर्डर ऑफ कुकिंग फूड की खुशबू की वजह से। मोशन की वजह से एग्रवेशन होता है। एक एग्जांपल दिया छोटा सा, एज इफ़ द पेशेंट लाइज परफेक्टली स्टिल। अगर पेशेंट जो है वो बिल्कुल शांत लेट जाता है, द डिस्पोजिशन टू वॉमिट इज़ लेस अर्जेंट, तो वॉमिटिंग की जो टेंडेंसी है वो थोड़ी कम हो जाती है, यानी मोशन से एग्रवेशन होता है। जैसे ही मोशन करेगा, मूवमेंट करेगा तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। एवरी मोशन रीन्यू इट, कोई भी प्रॉब्लम है उसको मोशन जो है वो रीन्यू कर देता है। ऐसा ही ब्रायोनिया में भी देखने को मिलता है। Thanks for watching. Like, share the video with your friends, comment the topics you want me to explain, and subscribe the channel for more videos on homeopathy.